अस्सलाम वालेकुम। डिप्रेशन टाइप, सब टाइप, हमारा टॉपिक है एंशियस डिप्रेशन। एंशियस डिप्रेशन इज़ अ सब टाइप ऑफ डिप्रेशन दैट कंबाइन सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी। ये कैरेक्टराइज करें अगर हम इसके सिम्टम्स को, तो उसमें आता है फीलिंग ऑफ सैडनेस है, होपलेसनेस आ जाती है, इरिटेबल बिहेवियर, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होना, एपिटाइट का चेंज होना, भूख का बहुत ज़्यादा लगना या बहुत कम लगना, स्लीप पैटर्न का डिस्टर्ब होना, इंसोम्निया आ सकता है इसमें। उसके अलावा एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा लो होना, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होना, ठीक है। फिज़िकल सिम्टम में सर दर्द आ सकता है, स्टमक प्रॉब्लम आ सकती है, मसल्स टेंशन आ सकते हैं। एंशियस डिप्रेशन इज़ ऑल्सो नाउन एज डिप्रेशन विद एनजाइटी या मिक्सड विद एनजाइटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर। डिप्रेशन विद एंशियस फीचर कह सकते हैं। लाइक ये एनजाइटी जो है वो डिप्रेशन और एनजाइटी जब एक साथ प्रेजेंस हो तो एंशियस डिप्रेशन के सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें इसकी जो है कॉजेज़ को अगर हम देखें, कॉजेज़ में जेनेटिक एंड फैमिली हिस्ट्री आ जाती है। फैमिली में पहले किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन हो तो वो उनके जीन्स में ये चीज़ आ जाती है। ब्रेन केमिस्ट्री में एंड न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंसमेंट, हमने लास्ट टाइम एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाबा का रिड्यूस होना और बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस होना या उनकी डिसफंक्शन जो है वो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ लीड करती है, जिसमें डिप्रेशन आ जाता है, PTSD आ जाता है। और उसके बाद स्ट्रेसफुल इवेंट्स एंड ट्रॉमा, ज़िंदगी का कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट या ट्रॉमेटिक इवेंट वो डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ लीड करता है। ये बचपन का कोई ट्रॉमेटिक इवेंट भी हो सकता है और ड्यूरिंग जॉब भी हो सकता है, स्कूलिंग एज में भी ये इवेंट हो सकता है। मेडिकल कंडीशन, क्रॉनिक इलनेस, मेडिकल कंडीशन या क्रॉनिक इलनेस से मुराद कि किसी भी क्रॉनिक इलनेस यानी हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर या ऐसी कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, उसकी मेडिकेशन के दौरान क्लाइंट या कोई भी इंडिविजुअल जो है वो डिप्रेस हो सकता है। इससे एंजाइटी हो सकती है अपनी हेल्थ को लेकर या अपनी डिजीज़ के साथ उसे उसे कंपनसेट करने में उसे प्रॉब्लम हो रही होती है अपनी डिजीज़ के साथ लड़ने में। नेक्स्ट, सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एडिक्शन, किसी भी किस्म की सब्सटेंस आ जाता है इसमें, ड्रग्स लेना, ये कोई भी एडिक्शन हो जाती है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले मेडिकेशन है। मेडिकेशन में 3 तरह की जो है वो मेडिकेशन बताई गई हैं, जिसमें फ़र्स्ट है सिलेक्टिव सेरोटोनिन और बेंजो। ये 3 मेडिसिन है। जो मेडिकेशंस हैं वो तो साइकेट्री के अकॉर्डिंग ही आप ले सकते हैं। आपको ये कहा जाएगा कि अपनी मर्ज़ी से किसी भी किस्म की मेंटल डिसऑर्डर के लिए कोई भी पिल्स या टैबलेट ना लें। साइकोथेरेपी आप यूज़ कर सकते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी यूज़ कर सकते हैं, साइकोडायनामिक थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें डीप ब्रीथिंग यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रख सकते हैं। उसके बाद सोशल सपोर्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करें, जिसमें योगा आता है, रिलैक्सेशन थेरेपी आती है, डीप ब्रीथिंग आ जाती है। और नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट के लिए आप कंसर्न करें अपने रिलेशनशिप के साथ, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, इसमें कोई भी क्लोज़ फ्रेंड हो सकता है। असेसमेंट टूल आप कौन से अप्लाई करेंगे? सबसे पहले क्लिनिकल इंटरव्यू आता है और डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया या डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन आ जाती है। साइकोलॉजिकल क्वेश्चनर से ये है कि आप उसमें डिफरेंट स्केल अप्लाई कर सकते हैं, BAI, BDI, और डिफरेंट स्केल्स के नाम आपके सामने शो हो रहे होंगे। आप इनमें से कोई स्केल अप्लाई कर सकते हैं। प्रीवियस डिप्रेशन की स्लाइड में भी आपको बताया गया था। उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चनिंग आप कर सकते हैं, जो कि इसमें ये होता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने डिप्रेशन के क्लाइंट से क्वेश्चनिंग करनी है तो वो आपने किस तरह की करनी है। अगर आप एंजाइटी के क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो आप किस तरह से क्वेश्चनिंग करेंगे। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन आ जाती है, मेडिकल हिस्ट्री। फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में जब कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है, आप उसकी अपीयरेंस को देखेंगे, उसकी ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका उठना बैठना ड्यूरिंग इलनेस। लाइक कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास सेशन के लिए आ रहा है या फर्स्ट टाइम ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, कंसर्निंग है, तो फिर आप पहली दफ़ा जस्ट उसकी लुक और उसकी ड्रेसिंग सेंस, उसका उठना बैठना, उसका पोस्चर, वे ऑफ टॉकिंग, उसकी वॉइस टोन, ये सब चीज़ें फ़िज़िकल एग्जामिनेशन में आती हैं। लेबॉर्ट्री टेस्ट, अगर उसके साथ कोई क्रॉनिक इलनेस है, देन आपको डाउट है, तो देन आप जो है वो उसे डिफरेंट टेस्ट उसे
रेकमेंड कर सकते हैं कि आप ये टेस्ट करवाएं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोग्नोस्टिक। ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव फैक्टर भी इसके होते हैं। पॉजिटिव फैक्टर में ये है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट है, माइल्ड सिम्पटम का होना, गुड सोशल सपोर्ट, नो हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा और अब्यूज़, ठीक है। उसके बाद हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ ओके। और नेगेटिव में ये है कि डिले डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, सीवियर सिम्पटम्स होना, पुअर सोशल सपोर्ट, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा, और उसके बाद अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थैंक यू सो मच। खुद को पहचानें, आसानियाँ तकसीम करें।